अंकल जी आंटी जी, इन्हें बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। इन लोग के साथ में पक्का कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाबूजी, बाबूजी! लॉर्ड पैंचो, हमको ना जिस बात का डर था वही हुआ। ये सब ना पुनर्जन्म का चक्कर है जिसने हम सबको चक्कर में डाल रखा है। हमारा नाम रेशमा है। My name is Lord Panchovis, और जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो मुझको लॉर्ड पैंचो बुलाता है। पैंचो पैंचो पैंचो। लो क्या खबर आई है? भाई खा गया अपनी बहन के घर का पूरा राशन। अब बहन राशन कार्ड लेकर राशन की लाइन में लगी हुई है पिछले 2 दिन से। अरे क्या भाई है ये भी। अरे करो, अरे जल्दी चाय ले आ, ये जाती हुई सर्दी ने वैसे ही मुझे जुकाम कर दिया है। पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुन, बुक दिखा, ये वाली देना। इनो पेन दे। दे ना पापा, अंकल जी मेरे को पेन नहीं क्यों दे लड़ रहे हो तुम लोग? चुप। इलायची सुन लो, दूध पी लो। आंटी पेन नहीं दे रही। नहीं दूंगी। पी लो। सारी कॉपी खाली। जे जे अजय जे अजय जे अजय जे 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 अजय जे अजय जे अजय जे 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 अजय जे अजय जे अजय जे 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 जे। मेरी चाय उठा के पी रहा है तू? इलायची के पापा, ये सब छोड़ो ना, चलो ना कोई नई फिल्म दिखाओ ना। कितने दिन हो गए कोई नई फिल्म नहीं दिखाई तुमने। अरे तू खुद पुरानी है, नई फिल्म देख के क्या करेगी? तो भाग्य फूट गए। अरे नई फिल्म में ऐसा कुछ नया ना है। अब हमारे जमाने की जो पुरानी पिक्चरें हैं, सोच ले, उन्हें आज भी लोग याद रखते हैं। हैं? अच्छा तुझे याद है कि सबसे पहले मैंने तुझे कौन सी फिल्म दिखाई थी? भागो भूत आया। मारूंगा गाल में। बता कौन सी पिक्चर दिखाई मैंने तुझे? नील कमल। हाँ। कैसे भूल सकती हूँ इलायची के पापा, है ना। सिनेमा हॉल में जाते ही तुमने अपनी टिकट बाजू वाले को ब्लैक में बेच दी थी और खड़े होकर के मेरे साथ पूरी फिल्म देखे थे। और तू भूल गई? 7-7 समोसे जब पेल गई थी अंधेरे में सिनेमा हॉल में। वो इलायची के पापा, तुम मेरे समोसे गिन रहे थे, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जी मैंने तुझसे कितनी बार कहा था लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने तुझसे कहा था कि इस आदमी से शादी मत कर, जिंदगी भर तुझे खून के आंसू बहाएगा, लेकिन तू हमारी सुनती कहाँ है? तूने तो कर ली। कर भैया तू निपट, हम क्या करें? अबे सन, वो तो शुक्र बना मैंने तुझे घर के बाहर ना बैठा रखा है। उधर मत जाना, चाय पेल ले आए मेरी। बैठ गए। क्या बात है पापा, आप और मम्मी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रखे हो। अरे क्यों ना होंगे भैया, है? तुझे पता है पिछले जन्म में तेरी मम्मी और मैं जो है तोता मैना थे, तोता मैना। और मैंने पंडित से भी पूछा, उन्होंने कहा अगले 7 जन्म तक तुम्हारी जोड़ी ऐसी रहेगी। पापा बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे बिट्टू हलवाई की दुकान पे आपने जलेबी का ऑर्डर दिया और आज शाम तक तो पक्का ही मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। ले तुझे मजाक लग रहा है? अरे तेरी माँ से सच्चे दिल का जुड़ाव है। 7 जन्म तक टूटने वाला ना है रिश्ता। अच्छा तो आप डिफरेंट जन्म्स में मम्मी को पहचानोगे कैसे पापा? क्यों, तेरे मम्मी के शरीर में कोई फर्क आएगा क्या? ऐसी रहेगी। मतलब क्या है? अरे देखो, मेरा मतलब ये है कि ऐसे ही जैसी तू दिख रही है ना, मुझे इसी रूप में तू पसंद है। तूने वो पिक्चर ना देखी है जन्म जन्म का साथ? बस वही समझ ले तू। ये समझ ले कि जन्म जन्म का साथ है मेरा तेरा। हर जन्म में मैं तुझे मिलूंगा। और तुझे पता है किसी जन्म में अगर किसी जोड़े की प्रेम कहानी पूरी ना हो पाए तो अगले जन्म में वो कहानी फिर से शुरू होती है उन दोनों की। पापा मुझे नहीं पता था कि आपको जन्म जन्म की बातों पे इतना ज्यादा विश्वास है। अरे कैसे ना होगा विश्वास, है? इसमें मानने वाली क्या बात है? देख, अगर पिछले जन्म में तेरा कोई भी ऐसा जोड़ा होगा जो तेरे साथ होगा, हो सकता है कि इस जन्म में वही तुझे मिल जाए। पी लो जन्म जन्म की प्यार वाली सेल्फी। सेठ जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग।
हाँ हाँ सोच रहे। अच्छा सुन, जी ना गया और सीधे पे दुकान खोल लियो। और सुन, हाँ वो गुप्ता गया जो है वो पड़ा हुआ है अपना पूरा गांठ उसकी लहंगों की ना, तो उठा लियो वहां से जाके। जी सेठ जी, हम गांठ ले लेंगे। हाँ अब चल सुनो, केमिस्ट्री टेस्ट है, बहुत ही धांसू टेस्ट है केमिस्ट्री क्लास में। चलो जल्दी है, चलते मैंने हैं। पढ़ाई नहीं की। अरे चुप, है ना टेस्ट है, चल जल्दी से चल 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 बाय। सेठ जी, हम नहाकर खोल देते हैं नहा के खोल दुकान, हाँ हाँ खोल देते हैं। ऐसे ही बनाया करो अच्छे अच्छे, ज्यादा अच्छे बनाओ ना तो कोई हाथ कटवा लेगा किसी दिन तुम्हारे, ठीक है? इलायची जी बोले क्या हुआ? ना हाय ना हेलो, तो सीधा मुद्दे पे आ गए, हाल चाल भी नहीं पूछा, क्या है? हाँ जी इलायची जी, आप बताइए कैसी है आपकी तबीयत? सब बढ़िया? कैसा चल रही है जिंदगी? अब बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? हाँ, अरे यार मनो तो बुला लिया, सो क्यूट जीजा जी। आपको पता भी है ये हमारा काम करने का समय है इलायची जी, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें अपने काम से ना काफी लगाव है, ऐसे वेले नहीं है हम। और मुझसे आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं, पहले ये बताओ। मतलब जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो लहंगों में फंसे हुए रह जाओगे, यहाँ लहंगे बेचोगे और वही एक लहंगा मैं भी चूज कर लूंगी और उसके बाद किसी और से शादी करके आपको टाटा बाय बाय कर दूंगी, लाइक फॉरएवर जीजा जी। अरे इलायची जी, सारा दिन आपके पीछे लट्टुओं की तरह घूमते फिरते रहते हैं और आप क्या चाहती हैं हमसे? क्या करें? अपनी जान दे दें इलायची? शादी के बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे पापा से? क्या कर क्या रहे हो? हम तो महंगे पूछेंगे ना, लेकिन इलायची जी सही समय आने पर ऐसे कैसे? अरे कब आएगा तेरा सही वक्त है? साला बहुत ढीला आदमी है। तुम ना ऐसे ही इंतजार करते रही हो और यहाँ इलायची जी की शादी हो जाएगी, कोई और ले जाएगा, फिर इलायची जी के बच्चों की मामा बनना, बच्चे कहेंगे मामा मामा। अबे मामा मामा तू बकवास मत कर, समझा? बहुत आसान है ये सब बोलना। सेठ जी को अगर जरा सा भी आइडिया लग गया ना कि हमारा मतलब चक्कर चल रहा है, साले दिल्ली छोड़ पूरे हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करवा देंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या है ना कि मेरे पास ऐसा प्लान है ना कि पापा खुद आगे आकर हमारी शादी के बारे में हमसे बात करेंगे। अच्छा क्या बात है इलायची जी। इलायची जी अगर आप हमें एक बारी के लिए ये भी कह देती ना कि इस समय, इस सेकंड, इस क्षण हमारे सर से सींग बाहर निकल रहे हैं तो हम मान लेते, लेकिन ये बात हो पाना असंभव है। मेरी बात सुन लो, देखो पापा है ना, उन्हें ना जन्म जन्म के रिश्तों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है, तो हमें बस ऐसे करके यकीन दिलाना है कि जो हमारा रिश्ता है वो इस जन्म से नहीं है बल्कि पिछले जन्म से ना कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है। तो बस वो मतलब उन्हें हाँ कहने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। ये सब होगा कैसे, बताइए जरा। उसका प्लान भी इलायची के पास है रेडी, सुनो। क्या बात है इलायची जी, आप तो बहुत सही। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इन्हें 5 प्लेट गोलगप्पे खिलाना मेरी तरफ से आज। सेठी आज मैंने अपने हाथों को बढ़िया से तेल पिला रखा है, तो शुरू करूं फिर? हाँ, शुरू करना। किसका इंतजार कर रहा है? तो जिनो फिर। अरे यहाँ दबा, यहाँ दबा, जरा जोर से दबा। अब ठीक है यार जो बता रहा हूँ वो कर, पहले यहाँ दबा कस के ऐसे। अब ठीक है। ये बात आऊं लोटे, सुन, मेरी शाम को शादी ना है, जैसे मुलायम मुलायम हाथों से ऐसा लग रहा है जैसे तू उपटन लगा रहा है मेरे। चल तू बैठ, मैं बता रहा हूँ तुझे, इधर आ, बैठ बैठ। तो ठीक है फिर। हाँ मैं सिखा रहा हूँ तुझे कि कैसे वो करता था, बैठ। हाँ बैठ, ऐसे बैठ, ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया सेठ जी। सेठ जी मजा आ रहा है, सेठ जी करते रहो ऐसे ऐसे। हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे अरे पिंकी जी की आंखें उल्टी हो गई क्या?
मतलब कि जिसे बैठा होना चाहिए वो खड़ा है यहाँ पे, और जिसे खड़ा होना चाहिए वो बैठा हुआ है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे कुछ ना दरोगा जी, ये लोटे है ना, ऐसे सिखा रहा हूँ कि छोटे कैसा मालिश करता था मेरी, तो वही सीख रहा है ये। अरे सेठ जी, इस आलू की शक्ल वाले को देख के लग रहा है ऐसे ये ना सीख पाएगा कुछ भी। ऐसा है दरोगा जी, मेरी अम्मा को ना मेरी शक्ल चांद का टुकड़ा लगती है। अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये मंगीलाल, इसकी अम्मा को भी एकदम हीरो जैसा दिखता है, पर देख लो कैसा दिखता है। मतलब ऐसा है कि इसकी शक्ल को देख के भिंडी और करेले का भी खून खोल जाए इंसान की, तो बात ही अलग है। अरे क्या बात है दरोगा जी, आज आपके मिजाज का मौसम कुछ खराब लग रहा है मुझे। क्या बताए सेठ जी, पिंकी जी के साथ ना भगवान जी ने बहुत बेइंसाफी करके रखी है। ऐसे दो कामचोर पल्ले बांध दिए। ऐसे कामचोर है कि क्या बताए। मतलब एक छोटा सा काम हो रहा था, पिंकी जी ने इनको, हाँ, पिंकी जी ने वो भरवा मिर्च का वो अचार डालना चाह रहे थे, तो पिंकी जी ने जो लाल मिर्च है वो धूप में सेकने को रख दी। हाँ। और ये दोनों हैं जो, इन दोनों कामचोरों ने पूरी रात 5 किलो मिर्च जो है ना वो बाहर हवा में थपेड़े खाने के लिए छोड़ दी। अब आप बताओ सेठ जी कि पिंकी जी किस चीज का अचार डाले, अपना ही डाल ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कौन सी बड़ी बात है, अचार मैं डाल लूंगा। अच्छा, तू मुंह बंद करके खड़े हो पीछे। अचार में डाल दूंगा, किसी काम का नहीं है तू। बात करिए, मैं डाल दूंगा। सेठ जी आपको बताओ, पिंकी जी को लगता है पिछले जन्मों के किसी कर्म का फल है ये दोनों। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तब तू कहाँ देख रही है? इलायची के पापा, हाँ, एक बात सच्ची सच्ची बताना। अगर 100 ग्राम झूठ बोलूं तो? नहीं, पूरा सच। अच्छा, ये तुम सुबह जन्म जन्म के 7 की बात कह रहे थे, तो क्या तुमने सच में मुझे भगवान से 7 जन्मों के लिए मांगा था? ना ना, मांगा तो मैंने माधुरी दीक्षित को था, लेकिन उसकी सेटिंग कहीं और हो गई, इसलिए। तो भाग्य फूट गया। अरे तू भी ना है, अरे तू करो है। एक बात ना, तेरे सिवा कोई और मुझे झेल सकता है? अरे कई जन्मों से हम एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे, तेरे पीछे मैं और मेरे पीछे तू। अच्छा, हाँ। और तुम्हें क्या लगता है कि हर मंगलवार को मैं भगवान को रिश्वत क्यों चढ़ाती हूँ? क्यों? मैंने तो भगवान से कह दिया है क्या? कि भले ही कंजूस सही, सड़ू सही, पर हर जन्म में मेरी नाक में दम तुम ही करो, अच्छा लगता है। अंकल जी, क्या बात है? सेल्फी? सॉरी अंकल जी, आंटी जी, नहीं बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। तू ना हमेशा सेल्फी प्रॉब्लम लेके ही आती है, तभी ये ना कहती आज का दिन बहुत अच्छा है, ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं, आज आप बहुत खुश रहेंगे। बस क्या बात है बता। अंकल जी, मुझे बाद में कोस लेना, बात ईलू के बारे में। ईलू को क्या हुआ, सुनो जल्दी बता। आंटी जी, पता नहीं ईलू के साथ में पक्का कुछ गड़बड़ चल रहा है। आजकल ना बड़े अजीब तरीके से बिहेव करती है। तो ये तुझे अब पता चला है? हम तो कब से समझौता कर रहे हैं। ओफो अंकल जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आजकल ना ईलू अचानक से बैठे बैठे जोर से चिल्लाने लग जाती है। आज तो ना क्लास में इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा कान ही बंद हो गया। कान ही बंद हुआ है ना, तो इतना क्यों घबरा रही है? कान में काम कर, गरम गरम तेल डाल ले, खुल जाएगा। जा। ओफो अंकल जी, आप बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? आंटी जी, पता आज क्या हुआ? आज ना क्लास में बैठे बैठे ईलू जोर से चिल्लाई बाबूजी, और क्लास से बाहर भाग गई। सुनो, सुन, अरे यार पूरा घर छान मारा, तो यहाँ पर है, क्या कर रही है यहाँ पे, क्या हो गया है? अरे सुन इलायची, क्या हुआ पापा? बात यह है कि तू आज क्लास में बहुत जोर से चिल्लाई। चिल्लाती है? मैं कब चिल्लाई? मैं क्यों चिल्लाऊंगी, क्या हो गया? अरे बाबूजी कौन है ईलू? हाँ, बाबूजी? मुझे क्या पता है बाबूजी कौन है? ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? ना 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 ना, इसलिए पूछ रहे हैं कि मतलब घर में भी तू हर बात का जवाब जो है जोर से चिल्ला के देती है, तो पूछा कि मतलब क्लास में भी तो कहीं। अरे यार पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो यार, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, तू आ रही तो आ जा यार। क्या बकवास बात है। सुन, ये तो मना कर रही है। अंकल जी, बेचारी को कुछ याद होगा तो बोलेगी ना। मुझे तो ना उसके लिए बड़ा डर लग रहा है, बाय गॉड। आपको सबूत चाहिए ना अंकल जी, आप एक काम करना, आज ना 12 से 12:30 के बीच में आप ईलू की खिड़की पे आके खुद ही देख लेना।
देखना कितनी जोर से चिल्लाएगी वो, मैं वहीं पर होंगी, देख लेना आप। मेरे तो भाग की फूट गए। आंटी जी इस बार तो सच्ची भाग फूटने वाली। सेल्फी। ओए रेडी है? चल सो जा। कोई भी काम तेरे साथ शांति से ना कर सकता मैं। इसमें मेरी क्या गलती है इलायची के पापा, जो तुम अपना पैर मेरे पैर के नीचे घुसा दिए तो? अच्छा, मैं अपना पैर तेरे पैर के नीचे कैसे घुसाड़ूंगा? ये ना कहेगी कि तूने अपना पैर मेरे पैर पे रख दिया। तुम औरतों का यही नाटक, अपनी गलती ना मानेंगी कभी। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी जो तुम्हारे प्यार में पड़ के घर से भागी थी। अब तक ना पता चल गया था कि इलायची में बदमाशियां कहां से आ रही हैं। आज पता चला है कि लड़की जो है बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। चुप है, बात करनी बेकार की। तुम्हारी फूट गई। अरे देख ले अंदर से। हाँ। शुक्र, देखना ठीक है। हाहाकार मचाते बंदर घुसे जाट लंका के अंदर। पहले खाए सेब संतरे, फिर खाए अंगूर चुकंदर। अबे ये क्या लगा के बैठा है तू? कहां से लाया ये दाढ़ी? साले 4 आदमी गंजे किए होंगे इसके लिए। अबे 4 गंजे हुए हों या 6 गंजे हुए हों, मुझे ना पता। मैं तुझे रामलीला वालों को चुरा लाया। मांग रहा था साले, मांगे से दीना तुम्हें उठा के भागाया। सुग्रीव की दाढ़ी है, देख भाई कैसी लग रही है? लग रहा है ना सुग्रीव? भाई सही बताओ तो तू आजकल सिर्फ एक लंबी चोटी और बड़ी सी बिंदी में ही सही लगता है। एक चीज बताना यार, मोहल्ले के आधे लड़के तेरे प्यार में बावले हो रखे हैं, तुझे कैसा लगता है यार भाई? तू साले फालतू की बात ना कर। जब तू ऐसी बातें करता ना साले, मुझे ना तेरी नजर जो है ना गंदी लगती है, और मुझे अपनी इज्जत जो है ना खतरे में लगती है। अच्छा चल ठीक है ना, नाराज मत हो भाई। सुनना, इस बार यार इलायची जी का प्लान बहुत भयंकर वाला लग रहा है भाई। वो इंसान ही बड़ी भयंकर है। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा, तू क्यों मुंह फुला लिया भाई? बाबूजी, 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 हवा मत रही, बाबूजी, हवा मत रही, बाबूजी, हवा मत रही। बाबूजी, बाबूजी, ये कौन है? ओ भाई, लगता है इलायची जी ने ड्रामा शुरू कर दिया। चल 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 भाई, शुरू हो जा। और भाई अब कर ही रहे हैं तो एंजॉय कर लेंगे यार। हाँ चलते हैं, अभी चलें क्या? दाढ़ी लगा के चलें क्या? तो पहन ले टोप, बालों वाला टोप तो पहन ले पहले। चाय अच्छे बनाता है तू, बढ़िया है, अच्छी चाय है ना? यस मंगी सर। साहब पैसे ऐसे? अबे दिमाग खराब हो रखा है तेरा, हैं? पता है
पूरी दिल्ली में यार अपनी इज्जत है, नाम है, तू पैसे मांग रहा है हमसे, दे देंगे बे। एक्सक्यूज मी। जय हिंद साहब जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मतलब यहाँ ये सीढ़ियों में बैठ के चाय हाथ में पकड़ के ये कौन से तरीके की गश्त लगा रही है तू मंगीलाल? है तुझे पता है तेरे लिए पूरे चांदनी चौक पे कितना नाम खराब हो रहा है पिंकी जी का? इज्जत उड़ रही है पिंकी जी की इज्जत। तेरी कौन सी इज्जत है बे? साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप जो है ना कुछ मत कह तू मंगीलाल, तेरी हरकतें हर बात वो कह रही है जो तू कहना चाह रही है। अरे साहब जी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोलना है थाने चल के बोलिए, मतलब सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। क्यों जाके थाने में पिंकी जी उड़ाए तेरी इज्जत? दो कौड़ी की इज्जत हो रखी है तेरी, यहाँ थोड़ी उड़ जाएगी तो क्या जाएगा तेरा? ले देख ली कितनी इज्जत है तेरी। चाय वाला जूते मार के गया तेरी इज्जत पे। अरे क्या हुआ क्या? ये हेलो भाभी जी, ये क्या हो क्या रही है यहाँ? दरोगा जी पता नहीं इलायची को क्या हो गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। बाबूजी, बाबूजी, हवा मत रही, हवा मत रही, बाबूजी, हवा मत रही। इलायची नहीं, अरे इलायची बेटा, इलायची क्या हुआ? अरे इलायची, अरे क्या हो? अरे क्या हुआ क्या? ये हेलो भाभी जी, ये क्या हो क्या रही है यहाँ? दरोगा जी पता नहीं इलायची को क्या हो गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे इलायची बेटा उठ ना, बेटा उठ। इलायची, अरे देख तो, अरे उठ जाओ इलायची, बेटा उठ जा, आजा 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 आजा, उठो उठो बेटा, इलायची, उठ गए। इलायची तो ठीक है ना बेटा? हैं? आप लोग कौन है? और मैं कौन हूँ? अरे सेठ जी, ये इलायची तो पूरी की पूरी टूरिस्ट हो रखी है, पूछ रही कौन हो, कहाँ हो, कौन है हम लोग। क्या हुआ क्या? क्या हो रही है यहाँ पे? मेरे तो भाग ही फूट गए। लो तेरे होश में आने वाली सेल्फी। हाँ बेटा ले लो। ऐसा है सेठ जी, ये कोई टेम हो रखा है यहाँ टहलकदमी करने का? ये तो अच्छा है कि पिंकी जी ड्यूटी पे था, सब कुछ संभाल लिया। आपको एक बात बता, देखो अब आपकी बेटी है, संभाल के रखो, जवान है, खूबसूरत है, आपको संभालना पड़ेगा। पुलिस पे इतना डिपेंड मत कीजिए। वाह, बाकी पिंकी जी तो है, लेकिन अब आप लेके जाइए। आजा बेटा, उठ जा, बेटा ऐसा तू मत कर। तुझे पता तेरा पापा कितना परेशान हो जाता है। दवा खिलाइए घर जाके। हाँ आजा 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 बेटा आजा। गरम दूध इधर इधर चल चल इलू। और यहाँ क्या खड़े हो तुम लोग? चलो अभी आ जाओ। पुष्पा आओ। चल प्रणाम सेठ जी। हाँ खुश रहे। क्या हो गया सेठ जी? आप काफी चिंतित दिख रहे हैं। सब ठीक? क्यों? तू सारी चिंताओं का निवारण करने वाला है, बात कर रहे हैं बेकार की। चला पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। सुन, वो इलायची है ना, फिल्म देखने चलेंगे? अरे ना ना, इलायची है ना वो। चाट खाने चलेंगे? अबे ना ना, वो इलायची है ना। शॉपिंग करने चलेंगे? अबे सारी बातें तू ही कर लियो, अंतर आदमी बन बैठा है यहाँ पे, बस समाजक चिन्ह लगा रहा है अपने पहले से ही। बात तो सुना दे। सुन जी। इलायची कल रात पता ना कैसी हरकत कर रही थी, एकदम बाबूजी बाबूजी चिल्लावनी, और एकदम उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ आया और वो घर से निकली और बाहर भाग गई। वो तो अच्छा हुआ कि हम जग रहे थे, पर न पता ना क्या होता। अच्छा रेशमा,
आगे बताइए। हाँ सर, वो सैल भी बता रही थी कि कल ना क्लास में भी वो ऐसे बाबूजी कहकर चिल्ला के जो है ऐसे दौड़ लगा रही थी। रेशमा, तो ये रेशमा कब चिल्ला रहा है? क्या सेठ जी, हम कब चिल्लाए? आपके कान बज रहे होंगे। रेशमा, अबे क्या हुआ बेटा? आप एक मिनट माता जी, आप कौन है? मैं रेशमा। ओ दीदी, अरे जरा पानी पिला दे भाई। और एक काम करना, पानी में थोड़ा नींबू मिला दियो, शक्कर भी घोल दियो, जरा पीने का मजा आ जाएगा। जल्दी लेके आ भाई, क्या कर रही है? ए टिल्लू, हम तोहार वास्ते पानी लावत रही। काबा टुकु टुकु काहे देख रहे? हथेली आगे करी। जी भाई ना बात। ई लो। बस बस बस, गाँव की याद दिला दी तुमने, बहुत अच्छा था। टिल्लू, हम का सोचत रही वो गच्चू के घर धान की बोरी पचा दिए का? गच्चू? अरे लाची, छटंकी किसी को कुछ पहुंचाता नहीं बल्कि लेके आता। कैसी बातें कर रही है अपने मामा से? ए टिल्लू, लक्षण सुधार ली, वरना वो गज्जो तो का लाठी लेकर ढूंढत रही, समझो के नहीं? अबे कौन अनजान लोग छटंकी के पीछे पड़ गए? अरे कौन सी भाषा में बात कर रही तू हमसे? हाँ, ये मटका मेरे हाथ में कैसा है? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ भैया। हमने तुझसे एक गिलास पानी मांगा तो हमें मटके में पिला रही है? ये इज्जत कर रही तो अपने मामा की। देख रही हूँ मम्मी, मैं क्यों मटके से पानी पिलाने लगी? मैं कैसी बातें कर रहे हैं मामा? जी जी, अच्छा वो तुम आ गई। मैंने इस लड़की से एक गिलास पानी मांगा तो बताओ मटके से पानी मिला रही है। तरीका तो ये होता है कि पानी के साथ साथ थोड़ा बिस्कुट दे, नमकीन दे। बताओ, ये कर रही है और पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही है हमसे। इलायची, क्या बोल रहे तेरे मामा? हाँ, ए बाबूजी, हमारे पिताजी का खून चूसना बंद करी, हमारा खेत हड़प ली, हमारा घर बाहर सब हड़प ली। देखो, हमारी गहना छोड़ दी। क्या कह रही थी? हमारी समझ में नहीं आ रही है। बाबूजी, हम किसान भाई खेती बाड़ी करत रही, हम कर्जा चुका दी तो आज कर्जा चुका दी। हमका मौका दे के छोड़ दे, हमार के दे माजी बोल। इलायची, तू क्या नफसना बकरी इलायची? ये क्या कर रही हूँ मैं? मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ। मुझे इलायची से बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है इसके ऊपर चुड़ैल आ गई है। 100% चुड़ैल है इसके ऊपर। चटंकी भैया, क्या बोल रहे हो? क्यों डरा रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। क्या हुआ इलायची के पापा? बड़े उदास लग रहे हो, कौन सी चिंता में हो? करूं? मुझे इलायची की चिंता हो रही है। पता नहीं कहां से मेरे सिर पे ये बला आ गई। इलायची के पापा,
मुझे तो लगता है जरूर उस मिश्राइन ने कुछ खिलाया होगा अपनी इलायची को। कैसी बातें कर रही है तू? मिश्राइन किसी से एक गिलास पानी ना पूछती, खिलाएगी क्या? काक। ओहो इलायची के पापा, मैं वो खिलाने की बात तो ना कर रही हूँ। ये तो मुझे ना कुछ अला बला का चक्कर लग रहा है। भूल गए वो मिश्राइन अपने यहाँ रिश्ता लेके आई थी और तुमने मना कर दिया था। ऐसे तो मैंने पूरी चांदनी चौक को मना कर रखी है, तू भी बात कर रही है बेकार की। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है ये। बाबूजी, बाबूजी। एक मिनट। मिश्राइन तेरे भाग तो मैं फोड़ के रहूंगी। बाबूजी, बाबूजी। लॉर्ड पैंचो। तुम कौन है गांव का गौरे? बाबूजी, हमारा नाम रेशमा है। बहुत ही रेशमी नाम है तुम्हारा गांव का गौरे, रेशमा। बाबूजी, तहार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबा का लगान माफ करती तो हर एहसान कैसन चुकावत बताइए। Don't you worry गांव का गौरे, हमने सुना है कि हिंदुस्तानी गौरीज जब मुस्कुराती है तो सारा लगान माफ हो जाती है, चाहे जितना भी हो। बाबूजी, आप बहुत ही अच्छे हैं। Don't call me बाबूजी, my name is Lord Panchovis, और जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो मुझको लॉर्ड पैंचो बुलाता है। पेंचो, पैंचो, पेंचो, पैंचो। पेंचो। You're good. पैंचो। हम तुमका बाबूजी बुलाई। Okay, no problem. Come on, give me a kiss, girl. क्या चल रहा है ये सब? इलायची, इलायची, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? मैंने घाघरा ही किया, ये क्या पहना हुआ है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये मटका, अरे बैंड बाजे वाले क्यों बने हुए हैं? ये क्या है? क्या हो रहा है? ये मतलब ये हमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? बोबो प्लीज कह दो कि ये मजाक है। अरे मजाक तो मेरा बन रखा है, मैं मजाक हो रखी हूँ। चलो तुम ऊपर चलो, तुमसे ना मैं ऊपर आके निपटती हूँ। हद कर रखी है इस आदमी ने। हाँ चलो तुम ऊपर चलो, मैं आ रही हूँ। एक सेकंड बोबो, हम जा रहे हैं। इलायची, तू भी कमरे में जाकर आराम कर ले। हैं? मटकी भर भर के तू थक गई होगी, जा आराम कर ले, जा। पता नाक कटवा दी हमारी इस आदमी ने। घूम रहे पहन के बैंड बाजा वाली ड्रेस। सेठ जी, हाँ हमको ना जिस बात का डर था वही हुआ। ये सब ना पुनर्जन्म का चक्कर है जिसने हम सबको चक्कर में डाल रखा है। हे भगवान, इसका मतलब मेरी इलायची रेशमा है। अब देखो आंटी जी, इलायची जी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे गुग्गू ना ये जरूर पिछले जन्म में बाबूजी ही रहे होंगे। गिलास ना, पानी गिलास ऐसे उठा के हिला भी नहीं सकते इधर से उधर। अब हम क्या बताएं, ये आदमी ना रात में सोने से पहले। अरे बाबा जब मैं समझ गया क्या है, बस आप गलत समझ गए सेठ जी। सेठ जी आप जो समझ रहे हैं वो बात ना, मैं ये कह रही थी कि मतलब ये आदमी जो है ना सोने से पहले हमसे पैर दबाता है तब सोता है। हमको क्या लगता ना सेठ जी, ये सब इनके जो तार है ना, ये कनेक्शन जो है ना पिछले जन्म का है, पुनर्जन्म का। अरे मिसेस पंचम, ये क्या कह रही हैं आप? अब देखो बातें हम वही कर रहे हैं जो दिख रहा है भैया। आप जो सामने दिख रहा है वो मतलब स्वीकार करना पड़ेगा ना, अनदेखा कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे थे सेठ जी, हाँ जैसे ना एक डॉक्टर साहब हैं हमारी जान पहचान के, बहुत अच्छी मतलब। अच्छा,
अच्छे संबंध है उनसे हमारे, और वो पुनर्जन्म विशेषज्ञ हैं। हाँ हाँ तो आप कहो तो उनको हम जैसे बुला लें, फिर यहाँ पे इनकी जांच पड़ताल करवाई जाए फिर। हाँ, बुला लीजिए। लेकिन ये बताइए, ये डॉक्टर का नाम क्या है? यादगार तिवारी। अच्छा आंटी जी हम चलते हैं, जरा देखें ना क्या कर रहे हैं बैंड बाजा वाले हैं। जाइए आप जाइए। आप करो एक काम कर, तू जाके ना इलायची के साथ सो जा, कहीं ऐसा ना हो कि रात को अचानक मटकी भरने के लिए चल दे। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में ना आ रहा। क्या बात है सेठ जी, है बड़ी खोई खोई से लग रहे हो। लगता है मालिश बड़ी मीठी मीठी सी लग रही है। ये मालिश है? ऐसा लग रहा है जैसे तू दुल्हन के हाथ में मेहंदी लगा रहा है। मैं बता रहा हूँ तुझे, सच में तू छोटे की दुकान पे जो है ताले पड़वाएगा, बता दिया मैंने। सेठ कैसी बातें कर रही हो, पूरी तो दम लगा रही हूँ। अबे मालिश एक कला होती है, कला, समझ रहे हैं? जब छोटे मालिश करता था ना तो ऐसे लगता था जैसे बिजली के झटके लग रहे हैं और जो है शरीर में फुर्ती आ रही है, ऐसी होती है मालिश। चला बैठ, रुक जा, बैठ। ऐसे देख, आ रहा है मजा। आ रहा है मजा, बता। मजा तो आ रहा है सेठ जी। हाँ ऐसे। एक बात बता, तुझे मतलब पूछ रहा हूं मैं कि पूर्व जन्म में विश्वास रखता है तू? मतलब अगर मान ले तू पिछले जन्म में गधा था, ऐसा मान चल। सेठ कहना क्या चाह रही हो? ना मैं मतलब ये देख रहा था कि तुझे इस बारे में जानकारी है या ना है। हाँ तो सुनो फिर। हाँ सेठ जी हमारे गांव में एक लड़का रहता था, हाँ पवन सिंह। हाँ, बचपन से ही किसी दूसरे गांव में अपने माँ बाप के होने की बात करता था। ना हो सकता है कि गोद ले लिया उनने उसे। तो क्या अपनी बीवी को भी गोद ले लिया होगा? सेठ जी उसने पूरे नेम प्लेट के साथ हाँ। अपने पुराने जन्म की बीवी को ढूंढ लिया। अच्छा, वो सुनो तो फिर। हाँ बीवी बड़ी वाली लैला निकली। हाँ, अपने मजनू को देख के इस जन्म के पति को छोड़ के निकल गई। अच्छा, मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब होता है। लेकिन सेठ जी अचानक आप ये सब पूछ क्यों रहे हो? ना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो मेरी बेटी है ना इलायची, वो भी आजकल कुछ अलग अलग बोली में बात कर रही है, अजीब सी हरकतें कर रही है, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सेठ जी ऐसा है, पुनर्जन्म तो सभी का होता है, किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। अब हो सकता है कि आपकी इलायची को अपना पुराना जन्म याद आ रहा हो। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। सोचो मत ज्यादा सेठ जी, अपना पूरा ध्यान है ना, पूरा फोकस मालिश पे करो, अच्छे से करो, इस कंधे पे करो। हाँ भाई क्या हो रहा है? ऐसा है सेठ जी, आप क्या छोटे की दुकान हड़पना चाह रही हो? जो काम पे लग गए हो पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये जो है ना ये लोटे, अरे क्या बताऊं, मतलब ऐसे हाथ चला रहा है जैसे इसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, तो सिखा रहा हूं उसे। डिलीवरी से याद है, ये सुनो ये दोनों जी, पिंकी जी ने तुमसे कहा था कि पिंकी जी जो पकोड़े तले थे जी। वो जाके चंदू हलवाई का डिलीवर करने के लिए कर दिए। और क्या है ना साहब जी, बीच में ना एक केस आ गया था, वो सुरमा चोर है ना, उसको पकड़ना था, तो उस चक्कर में ना भूल गया। मंगी लाल तू क्या कर क्या रही है, क्या कर रही है तू यार? एक टुच्चे से चोर के लिए तूने इतना इंपॉर्टेंट काम पिंकी जी का छोड़ दिया। अरे वो जो पकोड़े हैं वो ठंडे होके सिल जाएंगे, तो ये चोर क्या ठंडा हो रहा था वहां पे? सही कह रहा है मंगी लाल। आप चुप करो, आप चुप करो सेठ जी, आपको कुछ ना पता यहाँ क्या हो रहा है। ये दोनों है ना साले, दोनों एक नंबर के काम चोर हो रखे, निकम्मे कहीं के। पता है आपको पिंकी जी ने ना पापड़ सूखने के लिए रखे थे अपने थाने के छत में, ताकि धूप लग जाए और ठीक हो जाए। ये दोनों की काम चोरी ऐसी कि इन्होंने हटाई नहीं वहां से। 10 दिन लगे रहे वहीं पे, 10 दिन में चील एक एक करके पापड़ उड़ा के ले गए। पिंकी जी तो अब तक ये सोच रहे कि वो चील इन दोनों को उड़ा के क्यों ना ले गए। सब पिंकी जी के कर्मों का नतीजा ये। ना ना ना, पिंकी जी के कर्म पिछले जन्म में ऐसे ना थे, ना ना ना, ये जरूर इनके खुद के कर्म ऐसे रहे होंगे। दोनों ना जरूर गधा गधी रहे होंगे। और एक गेंडा। ये क्या हूँ क्या करे पिया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,
बेटा ऐसी करनी है वाली, समझ रहा है? ऐसी? हाँ तो आ जाओ फिर। कुछ ठीक है। लाइन पे आ रहा है तू, चल। बहुत अच्छे, आ रहा है लाइन पे। अभी डॉक्टर आने वाला होगा। अब बताओ मिसेस पंचम पता नहीं कहाँ चली गई इस वक्त। उन्हें यहाँ होना चाहिए। डॉक्टर को तो वही पहचानती हैं, मैं थोड़ा ही पहचानता हूँ। मुझे लगता है इलायची के पापा पिंटू ना सुबह सुबह मंदिर गए होंगे। अरे भाई, मुरारी सेठ का घर यही है? एक मिनट, आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, रद्दी वाले हैं। अरे कपड़े देख के समझ में नहीं आता है, बदल के आएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप 100% डॉक्टर लग रहे हैं। किन की बातों में आ रहे हैं? ये तो बेकार आदमी है। आइए आइए बैठिए, यहाँ आप आइए। चलो वो छोड़ो, पेशेंट कौन है? तुम पेशेंट हो? बैठो बैठो बैठो, पेशेंट बैठो। पेशेंट हो तुम पेशेंट हो, तुम पेशेंट हो, तुम पेशेंट, तुम पेशेंट हो, पेशेंट पेशेंट पेशेंट, तुम पेशेंट हो। अरे क्या कर रहे हो यार मेरे? क्यों? मैं पेशेंट नहीं हूँ। अरे तो खड़े को पेशेंट की तरह है? बातें कर रहा जबरदस्ती की यार। बाबूजी, हम आवत रही, हम डॉक्टर साहब पेशेंट आ गए। अच्छा। Good evening, ladies and gentlemen. Making his way is Lord Pedro. गांव खटाव रे। ये भी आ गया भैया। डॉक्टर साहब कुछ पता ना चल रहा है यहाँ क्या चल रहा है। जल्दी से आप देखो इन लोगों को क्या होगा। ये देखो, इनका केस समझने के लिए इनको पुनर्जन्म की यात्रा करानी पड़ेगी, तब ये केस समझ में आएगा। बहुत सीरियस केस है। बिल्कुल। आप आज जो है ना, आज शाम तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप थोड़ा इंतजार करो। गांव खटाव रे। बाबूजी, हम आवत रही। अरे सेल्फी पकड़ो इन लोगों को। चलो स्टैचू। डॉक्टर साहब इसमें खर्चा तो ना होगा, ये बताओ। नहीं, खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा पर्चा बनेगा। अच्छा तो पर्चा कितने का बन जाएगा? नहीं, पर्चा बनेगा, उसमें थोड़ा खर्चा होगा। अच्छा हाँ। लेकिन खर्चा और पर्चे में ज्यादा खर्चा तो ना हो जाएगा? नहीं, जब पर्चा बनेगा फिर थोड़ा सा खर्चा होगा, तभी थोड़ा सा चर्चा होगा। अच्छा लेकिन इसका क्या होगा? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।